दोस्तों, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन इसके ऊपर अटकलें तेज हो रही हैं। संजय राउत ने बयान दिया था 24 तारीख को कि वो अपने चाचा यानी कि शरद पवार के साथ पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और फिर से पिछले गठबंधन में जाना चाहते हैं। तो कई लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी बोल दिया है कि जब वो पार्टी में शामिल होना चाहते थे और उसके बाद ये हादसा हुआ है, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की बात वो कर रही है जिसने सीबीआई वालों को अपने प्रदेश में घुसने नहीं दिया जब उसकी खुद की जांच होनी थी। तो सूद सर हमारे साथ है इसी पे चर्चा करने के लिए, इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, क्या लगता है ये जो चीजें बताई जा रही हैं, क्या ये इसलिए बोली जा रही हैं कि बीजेपी को यहाँ पे लॉस और सरकार टूट जाए? ना सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार टूटे, बल्कि जो समर्थन अजीत पवार की पार्टी द्वारा लोकसभा में भी दिया गया था, उसके जरिए मोदी सरकार को तोड़ने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे पहले बात कहूंगा कि जो संजय राउत की स्टेटमेंट है उसकी कोई बुक्कत नहीं है, क्योंकि उस आदमी तो ऐसे मुंह खोल देता है, कोई उसकी डिपेंडेबिलिटी तो है नहीं जो बात करनी। देखिए, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसका उससे कोई रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी इंक्वायरी होकर पता चलेगा कौन है, इसके ऊपर क्या है। लेकिन मेन बात है कि अगर हम अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार 7 बार डिप्टी सीएम रहे और 1991 से लेकर के वहां के से इलेक्शन लड़ते रहे और हमेशा इलेक्शन जीते हैं। बारामती ये भतीजे हैं शरद पवार के, शरद पवार के भतीजे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर पहले वाई चौहान होते बहुत लीडर, कांग्रेस के अंदर थे, मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, साथ में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। उनकी डेथ से पहले धीरे धीरे शरद पवार ने उनकी पार्टी पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनका जो कंट्रोल था वो था शुगर लॉबी के ऊपर। महाराष्ट्र की शुगर लॉबी बहुत पावरफुल थी, जिसमें पूरा कंट्रोल था शरद पवार का, वाई चौहान का। वाई चौहान के पास पूरा जो कंट्रोल गया वो गया शरद पवार के पास, और शरद पवार वहां से नेता बन गए, सीएम भी रहे। लेकिन शरद पवार के बारे में कुछ बात की जाए, जो 1993 का ब्लास्ट हुआ था, तो उस टाइम पे शरद पवार वहां के सीएम थे, और ब्लास्ट के टाइम में कुछ बातें भी आई थी। एक एन वोरा की के नाम पे कमेटी बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि जो मार्च 1993 के अंदर ब्लास्ट हुए थे। और उसके ऊपर स्टेट एन वोरा ने क्लियरली कहा था कि इसके अंदर पॉलिटिशियन भी मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हैं, साथ में यहाँ पे कुछ और भी लोग मिले हैं, यानी कि पाकिस्तान के ऐसे के लोग मिले हुए थे।